नमस्कार मित्रों, मैं सुमित कुमार एक बार फिर आपके सामने राष्ट्रपति की सीरीज में कल जो हमने आपसे बात की थी वह अनुच्छेद 57 और 58 पर बात की थी। आज जो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं वह अनुच्छेद 59 और 60 पर जो है मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, फेसबुक पेज पर भी आप जो है अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वहां भी आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको लिख सकते हैं, जल्द ही आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। तो देखिए, अनुच्छेद 58 मैंने आपको बता दिया था और 59 में देखिए, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, ये जो है इसमें है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। संसद के किसी सदन, संसद और राज्य विधानमंडल, संसद के किसी सदन और राज्य विधानमंडल के किसी सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है और राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद ग्रहण की तारीख से अपने पहले वाला पद जो है वो त्याग दिया है या स्वयं छोड़ दिया है। तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद ग्रहण की तारीख से अपना पूर्व वाला जो पद है, पहले वाला जो पद था, वो जो है त्याग दिया है। तो इस 59 की फर्स्ट क्लोज में यह बात लिखी है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पहला वाला पद जो है वो छोड़ दिया है। वहीं 59 की सेकंड क्लोज में यह लिखा है प्यारे बच्चों, अगर 59 की सेकंड क्लोज आप पढ़ेंगे, 59 की सेकंड क्लोज अगर आप पढ़ेंगे, 59 की सेकंड क्लोज में लिखा है कि राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वहीं 59 की फोर्थ क्लोज जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती या किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यह आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। उसके कार्यकाल के, उसके पदावधि के दौरान उसके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो अनुच्छेद 59 में इतना ही था। अनुच्छेद 60 देख लीजिए, आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। देखिए, इसमें दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की, देखिए यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 16 में है, अनुसूची 3 में नहीं है। सबकी आप शपथ पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्री की, संघ के मंत्रियों की, तो उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। परंतु यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की ही शपथों का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, जो उल्लेख है, वो अनुसूची 3 में नहीं है। इनके लिए अलग अलग आर्टिकल हैं। जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो है आर्टिकल 60 में है, तो वहीं उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भी आर्टिकल 69 में है। और इसमें आपको एक बात ये याद रखनी है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसके समक्ष इसको जो है शपथ लेनी पड़ती है। अगर ये अनुपस्थित है तो इससे वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर सीजेआई उपस्थित नहीं है, ये अनुपस्थित है, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएगा। आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं बना, अनुच्छेद 60 में है। इतना ही है आपकी जानकारी के लिए। नमस्कार।